देखिए, भाजपा गठबंधन अब खत्म होने वाली है क्योंकि भाजपा आपस में ही लड़ने वाली है। और अब समझ जाइएगा, जीतन राम मांझी नहीं, एनडीए गठबंधन में मोदी सरकार के जो मंत्री हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो भी नाराज चल रहे हैं। वो भी सोच रहे हैं कि राज्यसभा का सांसद मिल जाए। तो वहीं पर खबर चल रही है कि जीतन राम मांझी भी राज्यसभा सीट के लिए नाराज चल रहे हैं। लेकिन खबर है कि पवन सिंह को नहीं तो नितिन नवीन को राज्यसभा सांसद बनाया जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि भाजपा गठबंधन में सही नहीं चल रहा है। भाजपा गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में ही आपस में लड़ाई चल रही है राज्यसभा सीटों को लेकर जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और तमाम भाजपा के मंत्रियों में। क्या जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं कर पाएंगे? उतना जिगरा है उनमें? देखिए, जीतन राम मांझी को तो लोकसभा विधानसभा चुनाव में ही भाजपा को छोड़ देना चाहिए था। भाजपा ने उनको सम्मान दिया कहां है जीतन राम मांझी को? जीतन राम मांझी को जितना सीट मिलना चाहिए था उतना सीट मिला कहां? भाजपा तो किसी का नहीं है भाई। आपने देखा होगा, पहले उपेंद्र कुशवाहा को मुकेश सहनी को 3-3 सीट देती है, उसके बाद जीते हुए विधायकों को तोड़कर अपने पास ला लेती है। आपने देखा होगा चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को भी चिराग पासवान के सांसदों को तोड़कर भाजपा ला देती है। तो भाजपा किसी का नहीं है। देखिए, भाजपा किसी का नहीं है, भाजपा सबको ठगती है। लेकिन सवाल ये है कि बिहार में एनडीए तो सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक क्या हो गया? नहीं, बिहार में चल क्या रहा है? बिहार में तो चोरी की सरकार चल रही है बिहार में। और चोरी की सरकार ज्यादा दिनों तक थोड़ी टिकती है। चोरी की सरकार आज नहीं तो कल टूटना ही है। और जो चोरी किए हैं मिलकर वो आपस में ही लड़ जाएंगे। आप देखते रहिए बिहार में और देश में क्या क्या होता है आगे आगे। लेकिन मांझी को ऐसा क्या हो गया? कुछ दिन पहले कह रहे थे डीएम से जितवा दिया हमने, अब फिर धमकी दे रहे हैं। आखिर इसको कैसे देखा जाए? नहीं, देखिए, जीतन राम मांझी को भारतीय जनता पार्टी सम्मान नहीं दे रही है। अगर सम्मान देती तो जीतन राम मांझी जी के बातों को मान जाती। आखिर जीतन राम मांझी को भाजपा क्यों नहीं मान रही है? क्या मजबूरी आ गई है कि जीतन राम मांझी को इतनी बड़ी कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं? ये तो भाजपा के लोग बताएं, मोदी जी बताएं, आखिर जीतन राम मांझी को इतना सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है? लेकिन जब बुलडोजर चल रहा था तब तो कुछ नहीं बोल रहे थे, न चिराग पासवान बोल रहे थे। अब अचानक कुर्सी की जब बात आई तो मलाई खाने के लिए। हाँ, ये बात आपने सही कहा कि जब बिहार में बिहार की जनता के ऊपर जुल्म हो रहा था बुलडोजर से, उस समय चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और तमाम भाजपा गठबंधन के लोग शांत थे। लेकिन जब अपनी कुर्सी बचाने की बात आई, अपने परिवार के लोगों को राज्यसभा लोकसभा भेजने की बात आई, तब जाकर इनकी बीड़ा बाहर निकल रही है, पीड़ा बाहर निकल रही है। तो अब इन लोगों को भी जवाब देना चाहिए। आखिर अब क्यों बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? एनडीए टूटेगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, बिल्कुल हमको लग रहा है कि इसका जिम्मेदार भाजपा होगी, क्योंकि भाजपा अपने सहयोगियों को कभी सम्मान देने का काम नहीं करती है। आप देख लीजिए ना उठाकर, भाजपा जो जो पार्टियों के अपने साथ रखी है उन सभी पार्टियों को खत्म कर देती है। एक समय आता है, चाहे मुकेश सहनी की बात किया जाए या चिराग पासवान की बात किया जाए या किसी भी पार्टी की बात किया जाए, भाजपा जिसके साथ गठबंधन किया तोड़ दिया। महाराष्ट्र में देख लीजिए, भाजपा के लोग कहते थे पवार जी चक्की पिसिंग करते थे और अपने पार्टी में बुला के उनको देखिए डिप्टी सीएम बना दिए, मंत्री बना दिए। तो ये भाजपा के लोग कब क्या बोलेंगे कोई नहीं समझ सकता। रहते कोई एनडीए को छू सकता है सर? अरे क्यों छुएगा? जब इतने गुंडागर्दी पे सरकार उतारू हो गई है तो कौन नहीं छुएगा? और ये भरम अमित शाह और मोदी जी भूल गए। इसी देश के लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है और इसी देश की जनता आपको वोट देकर हराने का काम करेगी। भाई 400 सीट जीते थे राजीव गांधी जी, और वही कांग्रेस पार्टी अभी देश में है। तो इंतजार कीजिए, हो सकता है राजीव गांधी के नेतृत्व में 400 सीटें जीती थी कांग्रेस पार्टी, और हो सकता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 400 पार कर जाएगी राहुल गांधी के नेतृत्व में, क्योंकि मोदी जी 400 पार नहीं कर पाए हैं। राहुल गांधी 400 पार करके दिखाएंगे, क्योंकि मोदी जी से बड़ी लोकप्रिय नेता है राहुल गांधी जी। देखते होंगे मोदी जी पूरे सरकारी यंत्र लाकर भीड़ लाते हैं और राहुल गांधी जिस रास्ते पर चल जाते हैं लाखों लोग सड़क पर खड़े हो जाते हैं।